कैसे हम उसके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं और हम इसके अंदर कितनी अर्निंग कर सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके होंगे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी और किस तरह से हम इसको लेके एक बड़ा इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक के सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं जिन पर्सनैलिटी को बुलाने वाला हूं उनका नाम है हैरी गिल। वो एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर, एक स्पीकर और एक ट्रेनर है जो कि इस क्षेत्र में उन्हें काफी एक्सपीरियंस है। तो आज मैं उनको बुलाने वाला हूं इस स्पेशल एपिसोड में, जहां पर वो हमारे इन सभी सवालों के जवाब देंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस तरह से हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसा कि हमारे बीच में हैरी सर आ चुके हैं और आप सभी लोगों के जो भी मन में सवाल हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। तो वन बाय वन मैं उन सभी सवालों के जवाब लूंगा हैरी सर से, जिनका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हैरी सर का। थैंक यू संदीप सर, आपने मुझे इन्वाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा जो पहला सवाल है, जैसा कंपनी का नाम है अपेक्स वन फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो फिनटेक बिजनेस क्या है ये? जैसा कि मैंने बहुत सुना है कि ये फिनटेक बिजनेस है, फिनटेक कंपनी है, तो फिनटेक बिजनेस क्या है ये? ओके, बहुत अच्छा सवाल है, सभी दर्शकों के मन में भी होगा। फिनटेक का मतलब होता है जितने भी फाइनेंशियल वर्क्स जो कि टेक्नोलॉजी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं या फिर उसको कंप्लीट किया जाता है, उसे फिनटेक बिजनेस बोलते हैं। फिनटेक कंपनी वो होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी आजकल देख पा रहे होंगे आप लोग, पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, मोबीक्विक है, ये सारे फिनटेक ऐप हैं, इन्हें फिनटेक कंपनियां बोला जाता है। इसके अलावा पूरा बैंकिंग सेक्टर हो गया जो कि फाइनेंस का काम करता है, जैसे आपने सुना होगा माइक्रो फाइनेंस हो गया, बिजनेस फाइनेंस हो गया, पर्सनल फाइनेंस हो गया। जो भी कंपनियां फाइनेंस को मैनेज करती हैं वो भी टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो उनको फिनटेक कंपनियां बोला जाता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा ब्लॉकचेन का आप सबने नाम सुना होगा, और फॉरेन एक्सचेंज हो गया। जितना भी उन कंपनियों का वर्क रहता है वो भी फिनटेक बिजनेस कहलाता है। इस प्रकार ब्रोकिंग और ट्रेडिंग का बिजनेस जो हो गया, जैसे आप सभी ने नाम सुना होगा एंजल वन का, जीरोधा का, अपस्टॉक का, ये जो बिजनेस है ये भी फिनटेक बिजनेस है। जो भी फाइनेंस के वर्क्स जो टेक्नोलॉजी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं उन्हें फिनटेक बिजनेस बोलते हैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि अपेक्स वन में ये फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है आखिर? ओके, फ्रेंचाइज जो मॉडल है वो एक बिजनेस पार्टनर्स प्रोग्राम है। जो भी साथी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे युवा हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो उन सभी को हम लोग इनवाइट करते हैं एक बिजनेस पार्टनर्स प्रोग्राम में। वो आए हमारे साथ में फ्रेंचाइज मॉडल में काम करें और काम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। हमारे पास में कई सारे फ्रेंचाइज के ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहला है एरिया फ्रेंचाइज, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज, तीसरा ऑप्शन है डिजिटल फ्रेंचाइज पार्टनर, जो कि डिजिटल है, जिसको फिजिकल जिसका रूप नहीं होगा, वो डिजिटली पूरे ऑल ओवर इंडिया सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं भी वर्क कर सकता है। चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो है स्टेट फ्रेंचाइज, जिसे मास्टर एसोसिएशन बोलते हैं। कोई व्यक्ति जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो हमारे मास्टर एसोसिएशन में आ सकता है। ये चार तरह की ऑप्शंस हैं जो कि फ्रेंचाइज अगर आप बनना चाहते हैं तो आपका हम इनमें वेलकम करते हैं। अच्छा सर, मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इस कंपनी में, इस फिनटेक कंपनी में जो कस्टमर्स होंगे उनके लिए क्या क्या सर्विसेज हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? ओके, अपेक्स वन फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड का जो वर्क्स हैं, जो जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में, उसमें एक लंबी लिस्ट है। 10-12 हमारे पास में ऐसी कैटेगरी है जिसमें हम लोग वर्क करने जा रहे हैं, लेकिन मैं उनमें से मेन कुछ 2-4 आपको बताना चाहूंगा। पहला है डिजिटल अकाउंट्स, जिसे डिजिटल केवाईसी बोला जाता है, जिसका करना होता है, जिसमें आपने सुना होगा जीरो बैलेंस अकाउंट्स होते हैं बैंकों के, वो हम लोग इसमें सर्विस उसकी देते हैं, उसके प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट्स का, वो भी हम लोग फ्री में कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा फिनेंस और क्रेडिट कार्ड का काम है हमारे पास में पूरा। कई सारे बैंकों के साथ में हमारा टाई अप है, उनके हम लोग क्रेडिट कार्ड अवेलेबल करवाते हैं कस्टमर्स को, एंड यूजर्स को, क्योंकि वो फ्री में आते हैं लेकिन कस्टमर्स को पता नहीं चल पाता है, तो हम एंड यूजर तक पहुंचाने का उसमें काम कर रहे हैं। तीसरा हमारा है, आपने नाम सुना होगा रिचार्ज और बिल का, इसका भी हम लोग सर्विस देते हैं अपने कस्टमर्स को कि वो डिस्काउंट के साथ में, कैशबैक के साथ में हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर उन सर्विसेज का फायदा उठा सकें और उन डिस्काउंट जो उनको बाहर मार्केट में नहीं मिल पा रहे हैं वो हमारे यहाँ से अवेलेबल हो पाएंगे।
इसके अलावा चौथा एफिलिएट्स का पूरा काम है। एफिलिएट्स के एक मॉल बनने जा रहा है, जैसे शॉपिंग मॉल होता है, वहां पर डिजिटल परचेजिंग कर पाएंगे, वहां पर भी उनको फायदा मिलेगा। इसके अलावा ट्रेडिंग टूल्स हैं, जैसे कोई शेयर मार्केट में काम करना चाहता है और वहां पर ट्रेडिंग सीखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है या कुछ हेल्प लेना चाहता है, तो उनको बाहर कहीं हेल्प नहीं मिल पाती। हमारे पास में कुछ कारगर ट्रेडिंग टूल्स हैं जिनकी मदद से वो अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकता है और अच्छा प्रॉफिट भी बना सकता है अगर वो उसको फॉलो करता है। तो वो बिल्कुल सजेस्ट करते हैं मार्केट में कि किस तरफ उनको ट्रेडिंग करनी है और क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है। वो ट्रेडिंग टूल्स उसमें हेल्प करते हैं। ये कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा भी हमारे पास में एक लंबी लिस्ट है, जो भी इंटरेस्टेड होगा फ्रेंचाइज उसको पूरा फिर बताया जाएगा। अच्छा सर, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बहुत कुछ बताया फिनटेक के बारे में और आपकी जो कंपनी है, तो इसका जो सबसे बड़ी चीज, जो सबसे खास चीज है, वो होता है मिशन। क्योंकि किसी कंपनी का मिशन और विजन बहुत ही खास होता है। तो इसका मिशन और विजन क्या है? ओके, अपेक्स वन फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड का जो मिशन है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोडक्ट्स पब्लिक को देना चाहती हैं, एंड यूजर तक पहुंचाना चाहती हैं, ठीक है, उनके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। और जितने भी कस्टमर्स हैं जो कि अच्छी सर्विस आती है लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है, हम दोनों को ही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और एंड यूजर्स को, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेके आना चाहते हैं जहां पर दोनों के जो कि डिजायर्ड गोल हैं, सर्विस लेने वाले का सर्विस लेना और देने वाले का देना, दोनों के वो मीट हो सकें। तो ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहां पर एंड यूजर और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सर्विस देना चाह रही है, दोनों एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे और आपस में अपने डिजायर गोल्स को पूरा कर पाएंगे। और दूसरा, जितने भी भारत में युवा हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा जो मिशन है वो लोगों को रोजगार देना है, ताकि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सकें, ताकि भारत भी आगे बढ़ सके और भारत के जो भी युवा हैं वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। दूसरा हमारा जो विजन है, विजन होता है कि हमें कहाँ तक जाना है जी। तो हमारा जो विजन है वो मोस्ट ट्रस्टेड अवेलर बनना है कि ताकि हम जो भी फिनटेक प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो वो हम मोस्ट ट्रस्टेड उसमें फिनटेक कंपनी बने। जो भी प्रोडक्ट्स, फिनटेक के प्रोडक्ट्स हम पब्लिक को देना चाह रहे हैं, एंड यूजर्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसमें 100% ट्रांसपेरेंसी रहे और 100% उसमें सेटिस्फेक्शन रहे कस्टमर्स का हमारे प्रति। तो ये हमारा टारगेट है कि हम मोस्ट ट्रस्टेड फिनटेक कंपनी बनना चाहते हैं फिनटेक प्रोडक्ट्स के मामले में। अच्छा सर, मेरा ये जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कोई फ्रेंचाइजी पार्टनर बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है या उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? ओके, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शिक्षित हो और उनको कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, जैसे कि मार्केटिंग सेक्टर का या फिर फाइनेंस सेक्टर का या बैंकिंग सेक्टर का, 3 से 6 महीने का अगर आपके उसके पास एक्सपीरियंस है कहीं भी ऑफिस में जॉब करने का, ठीक है, और शिक्षित होना चाहिए, वो हमारा फ्रेंचाइज पार्टनर बन सकता है। अच्छा सर, तो इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका और क्या क्राइटेरिया होगा? ओके, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। अगर वो हमारी ट्रेनिंग कुछ दिनों की अटेंड कर लेगा तो उसके बाद में उसको सारा नॉलेज मिल जाएगा कैसे काम करना है। तो उसके बाद में भी अगर वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है तो वो भी हमारा फ्रेंचाइज पार्टनर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा सर, अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत सारी जो भी लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है, वो सभी कंपनीज में होता है, तो क्या इसमें भी मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा? ओके, अभी हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। हम लोग अभी लगभग अपनी शुरुआती 100 फ्रेंचाइज को हम लोग केवल रजिस्ट्रेशन चार्जेस के पर लेवल पर ही हम उसको ले रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है, जिसमें लगभग आप एक कह सकते हैं कि छोटा मोटा मोबाइल खरीद सकते हैं, उतना हमारा इन्वेस्टमेंट क्या जो हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो है। हम लोग अभी पहले 100 फ्रेंचाइज को किसी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल अपनी फ्रेंचाइज फ्री में दे रहे हैं। सिर्फ उनको लंबे समय तक अच्छी सर्विस मिलती रहे, उनका लाइसेंस बना रहे, उसके जो भी थोड़े अमाउंट चार्ज हैं वो हम लोग ले रहे हैं। अच्छा सर, तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपने इसके बारे में बताया कि बहुत ज़्यादा कुछ भी खास नहीं है, लेकिन मेरा जो अगला क्वेश्चन है कि अगर इसको कोई लेना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस है? ओके जी, उसका प्रोसेस और स्टेप्स बिल्कुल सबको ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उन लोगों के लिए। अगर हम फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो हमें किन किन स्टेप के थ्रू गुजरना पड़ेगा जी। पहला स्टेप ये है कि जो भी कंसल्टेंट आपसे बात कर रहा है वो आपको कंपनी की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो देता है, उस पर आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। जो भी आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार, पेन और आपका जो भी बैंक डिटेल या फिर कोई XYZ जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने होते हैं। जब भी आप किसी फ्रेंचाइज को अप्लाई करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं वो आपको लिस्ट मिल जाएगी
और वो आपको अप्लाई करने के लिए देने होंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होगा उनका, तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा उसको कंप्लीट करना है। तीसरे स्टेप में फिर आपको हम ट्रेनिंग देंगे पूरी कंप्लीट कि कैसे आपको अपने बिजनेस को रन करना है, कैसे आपको अच्छा ग्रोथ करनी है वहां पे, ठीक है, इसकी ट्रेनिंग देंगे। चौथा जो हमारा स्टेप है उसके बाद में फिर आपका एग्रीमेंट होगा, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, और आपको लेटर इशू कर दिया जाएगा। ये 4 स्टेप के जरिए आप हमारे साथ में आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये तो काफी अच्छा, और ये मुझे लगता है बहुत ही खास प्रोसेस है जिसको सभी लोगों को फॉलो करना होगा। सर मेरा जो अब अगला क्वेश्चन है, जो भी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं, अब मान लीजिए मैं फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, तो अब मुझे करना क्या होगा, मैं अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करूंगा, मुझे उसमें करना क्या होगा फ्रेंचाइजी? ओके, वर्क्स क्या रहेंगे फ्रेंचाइज के? जी, जैसे बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबके मन में सवाल होगा कि अगर मैं फ्रेंचाइज बन जाता हूं तो उसके बाद में मेरे वर्क्स क्या रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको एंड यूजर तक पहुंचाना, ये आपका काम है। यहाँ पर फ्रेंचाइजी का जो काम है वो B2C है। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, मतलब जो भी आपको हम बिजनेस, जो भी हमने आपको बताया कि जो भी हमारी कैटेगरीज हैं, जो भी हम यहाँ पर सर्विस आपको दे रहे हैं या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उनको एंड यूजर तक पहुंचाना। जितने भी हमारी सर्विसेज हैं, लगभग उसमें 80% ऐसी सर्विसेज हैं जो कि यूजर के लिए एकदम फ्री हैं। उनको कोई भी चार्ज नहीं देना है, वहां पे फ्री में सर्विस अवेल करवानी है कस्टमर को। और ऐसा ये काम करना होगा फ्रेंचाइज को कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको एंड यूजर तक 80% उसमें से ऐसे हैं जो कि फ्री हैं, वो पहुंचाना है। अच्छा सर, मेरा जो अगला क्वेश्चन है, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो मेरा अब अगला क्वेश्चन है, वो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो फ्रेंचाइजी पार्टनर होंगे तो कितने प्रकार की इनकम करके वो उसमें एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं? ओके, तो हम अपने फ्रेंचाइज पार्टनर्स को 2 ऑप्शंस दे रहे हैं, एक एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब जितना वो वर्क हमें करके देंगे, जितने यूनिट्स में कर रहे हैं, जितना भी वो वर्क वहां पर निकाल रहे हैं, उस पर उनका एक सर्टेन कमीशन होगा, एक सर्टेन अमाउंट होगा, तो वो तो उनको एक्टिव काम करने पर मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा हम लोगों ने पैसिव प्रोसेस भी रखा है। अगर आप हमारी फ्रेंचाइज बनते, चाहे एरिया फ्रेंचाइज लेते हैं या डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज लेते हैं, उसके बाद में उस एरिया में जो भी फ्यूचर में, चाहे वो एफिलिएट्स का काम हो या फिर रिचार्ज और बिल का काम हो, जो भी वहां पर कमीशन जनरेट होगा, उसकी एक हिस्सेदारी हमेशा ही हमारे फ्रेंचाइज को मिलती रहेगी, लंबे समय तक मिलती रहेगी। चाहे वो 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद में जितना भी उसने उस एरिया में वर्क कर रखा होगा, उस हिसाब से उनको वहां पर हिस्सेदारी लगातार मिलती रहेगी। अच्छा, तो मतलब ये तो एक जो पैसिव इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है। मतलब अगर 1 लाख लोगों के साथ मैंने काम किया है जी, और 1 लोगों से अगर मुझे 1 रुपए का भी अगर बेनिफिट होता है, तो मतलब एक दिन की मेरी इनकम 1 लाख रुपए होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि अगर कोई भी हमारा फ्रेंचाइजी अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1 लाख लोगों को हमारा ऐप डाउनलोड करवा देता है, यहाँ पर हमारे बिजनेस का वो उतनी केवाईसी कंप्लीट कर देता है, उसके बाद में जो भी रिकरिंग वहां पर परचेजिंग होगी या पर रिकरिंग वहां पर बिल पेमेंट्स होंगे, उस पर जो भी उसकी हिस्सेदारी है वो हमेशा ही उसको मिलती रहेगी। ये उनके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स होगा जो कि हमेशा ही आपको इनकम देगा। जो एक्टिव काम करेंगे वो तो आपको मिलेगा। ये पैसिव इनकम का जो सोर्स है, ये हमारी जो कंपनी है वो अपने बिजनेस पार्टनर्स जो भी बनने जा रहे हैं उनके लिए प्लान कर रही है और उनको देगी। अच्छा सर, ये सारी बातें तो हो गई हैं, लेकिन मैं इसमें बड़ा एक्साइटेड हूं मैं ये जानने के लिए कि एक फ्रेंचाइजी पार्टनर इसमें मंथली इनकम कितनी कर सकता है या इसका कितना पोटेंशियल है? ओके, तो इसमें तो कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा आप काम करेंगे, जितना ज्यादा आप खुलकर अपने एरिया में और लोगों तक पहुंच सकते हैं, उतनी बड़ी आपकी इनकम हो सकती है। लेकिन मैं एक आपको आइडिया देना चाहूंगा, जो अभी हमारे फ्रेंचाइज हमारे साथ में काम कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मली 3 से 4 लोगों का स्टाफ रखे काम करते हैं और आप खुद साथ में काम करते हैं, तो आप आराम से 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा आप सीरियसली लग जाते हैं, जैसे आप अपनी टीम 10, 12, 15 लोगों की बना के काम करते हैं, तो आप लगभग अप टू 5 लाख भी अर्न कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके वर्क स्टाइल पर कि आप कैसे वर्क को करते हैं। अगर आप सीरियस होकर लग जाते हैं, बड़ी टीम बनाते हैं, 20, 25, 30 लोगों का स्टाफ रख के काम करते हैं और लोगों को वर्क पर लगाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो आप अप टू 5 लाख भी पर मंथ अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, जितना ज्यादा प्रयास होगा उतना बड़ा फल होगा। अच्छा सर, आपने तो इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया। जैसा कि अब मैं समझ पाया हूँ कि अगर मैं मान लीजिए फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ और मैं उसमें वर्क करता हूँ, तो मुझे ये बताइए, मुझे प्रॉपर गाइडेंस कौन देगा? क्या आपके यहाँ कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स होती हैं जिसके थ्रू मैं अपनी फ्रेंचाइजी, जैसा कि आप अमाउंट बता रहे हैं एक्टिव और पैसिव इनकम का, जो दोनों ही मुझे चाहिए,
तो ओके संदीप जी, मैं आपके क्वेश्चन को समझ गया, और दर्शकों के लिए और हमारे जितने भी पार्टनर्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजें जो आपने सुनी है वो लग तो बड़ी आसान रही हैं, लेकिन इसको करने के लिए क्या चीजें करनी होंगी हमें। इसके लिए ना हम लोगों ने एक पूरा प्रॉपर फ्रेंचाइज के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसमें हम वेबिनार करेंगे और उनके लिए मीटिंग्स होंगी, ऑनलाइन मीटिंग्स, वो जैसे जूम मीटिंग हो गया या फिर गूगल मीट हो गया, उसके जरिए हम लोग उनको पूरी ट्रेनिंग देंगे कैसे उनको काम करना है और किस हर